प्रश्नों के क्रम में हम सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सूत्रकाल में ही हमारे जो संस्कार 16 संस्कार हैं उनके विषय में प्लस विवाह के विषय में और वेदांग के विषय में वर्णन है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल के बारे में। ऐसे प्रश्न पढ़ा जाएगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रयन हुआ था? किस साहित्य की रचना हुई थी? तो सूत्र साहित्य का प्रयन हुआ था। अगला पॉइंट, सूत्र साहित्य का उद्देश्य क्या था? वैदिक साहित्य का संरक्षण, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोग बनाना ही सूत्र साहित्य का उद्देश्य था। अगला है, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण। अगला पॉइंट है, कल सूत्र का विभाजन 3 तरह से किया गया है। कौन कौन 3? पहला है श्रोत्र सूत्र, इसमें यज्ञ विधि विधानों की विस्तार से चर्चा मिलती है। दूसरा है गृह सूत्र, ये कर्मकांडों एवं यज्ञों जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था का विवरण प्रस्तुत करता है। तीसरा सूत्र है धर्म सूत्र, इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सूत्रकाल का समय कब से कब माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को सूत्रकाल कहा जाता है। किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र का ऐतिहासिक महत्व है। अगला पॉइंट, किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है? तो विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बताया है प्रोफेसर हॉपकिंस ने। अगला पॉइंट, मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? एग्जाम में पूछ सकता है कि मनुष्य के जो गृहस्थ जीवन है उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कर्तव्य हैं उसके, इसका विवरण किस सूत्र में मिलता है? तो यहाँ याद रखिए, इसका विवरण मिलता है गृह सूत्र में। अगला है, किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना बताया है? तो शूद्रों को शमशान समान अपवित्र और उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना बताया किसने? वशिष्ठ मुनि ने बताया। अगला पॉइंट है, सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी हो गई थी? दयनीय हो गई थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? पत्नी को ही घर बताया गया है गोथिल गृह सूत्र में। गोथिल गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया। अगला है, व्यापार में लाभ पाने हेतु पर्ण सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो व्यापार में लाभ हेतु पर्ण सिद्धि का वर्णन किया गया है गृह सूत्र में। अगला है, पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? सूत्रकाल में जो सिक्के चलते थे उनका उल्लेख किया है पाणिनि ने। तो कौन कौन से सिक्के वो थे? तो वो था पर्ण, कशापर्ण, पाद तथा वाह। अगला पॉइंट है, सूत्रकाल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता था? तो ये इनको जाना जाता था आदक नाम से, आचित्य नाम से, पात्र, दौड़ तथा प्रस्थ नाम से। अगला पॉइंट, बुधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं? बुधायन जो है प्रजा को कितना % कर अदा करने की बात करते? तो 6ठा भाग। अगला है, किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? करों की यानी टैक्स की लंबी सूची मिलती है गौतम धर्म सूत्र में। अगला पॉइंट, सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो सूत्रकालीन जो न्याय व्यवस्था थी वह वर्ण भेद पर आधारित थी। अगला पॉइंट है, बुधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था? तो उसके बदले प्रजा जो है उपज का 6ठा भाग देती थी। ऐसा कहना किसका? बुधायन धर्म सूत्र का। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसी में देखिए महाकाव्य काल आ जाता है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। महाकाव्य काल में महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी।
वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड में। आइए देखते हैं रामायण के जो 7 कांड हैं उनका क्रमशः वर्णन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला कांड कौन सा है रामायण में, दूसरा कौन सा है, या अंतिम कांड कौन सा है, तो इनका क्रम याद करना जरूरी है। पहला कांड है बाल कांड, राम जब बालावस्था में होते हैं। फिर दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और अंतिम कांड है उत्तर कांड। इस तरह रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7। अगला पॉइंट देखते हैं। विटरनित्स के अनुसार रामायण की रचना कब की गई थी? विटरनित्स के अनुसार रामायण की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की गई थी। ईसा पूर्व यहाँ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? रामायण में कितने हजार श्लोक हैं? तो 24,000 चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी से कहते हैं, 24,000 श्लोक हैं यहाँ। महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है? तो महाभारत का रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, यानी रामायण और महाभारत दोनों का 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया? महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह किया गया है, इसलिए महाभारत को सतसाहस्त्र संहिता भी कहते हैं। अगला है महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। अगला पॉइंट है महाभारत में किन 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो 5 गणतंत्र का उल्लेख किया गया महाभारत में। कौन कौन? अंधक, विष्णी, यादव, कुकुर और भोज। ये 5 क्या थे? गणतंत्रात्मक राज्य थे जिनका वर्णन महाभारत में किया गया है। अगला अंधक, विष्णी, यादव, कुकुर तथा भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? जो 5 गणतंत्र थे इनके अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण थे। अगला है शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ किया गया है? यह है शांति पर्व महाभारत में। महाभारत के शांति पर्व में किया गया इसका उल्लेख। अगला है रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख है? तो रामायण और महाभारत में यवन का उल्लेख है, शक का उल्लेख है, यवन शक का उल्लेख रामायण में है, जबकि यवन, शक, किरात, पल्लव, हूर का उल्लेख महाभारत में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है महाभारत में द्रौपदी को क्या क्या कहा गया है? मतलब क्या 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 नाम द्रौपदी को कहा गया, क्या नाम दिया गया है? तो महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया। क्या कहा गया है? द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। महाभारत में ही प्राप्त व्यवसायों की सूची दी गई। इसमें स्वर्णकार का उल्लेख है, लोहकार का, बढ़ई का, खनक का, कुंभकार का, चर्मकार का, रजक का, सौंडिक का, तंतुवाय का, कंबलकार का, वैद्य का, मालाकार का एवं नाइत का उल्लेख है। अगला पॉइंट है महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? तो महाभारत काल में कंबोज, गांधार, सिंध, प्रागज्योतिष, विंध्य प्रदेश, चीन तथा बहली के साथ व्यापार होते थे। अगला देखते हैं। अगला बात की गई है आश्रम की। जो आश्रम होते हैं उनकी बात की गई है। तो आइए आश्रम को देखते हैं कौन कौन आश्रम है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। अगला आपसे पूछ सकता है कि आश्रम की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो श्रम धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? परिश्रम या प्रयास करना। अगला सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? तो 3 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग उपनिषद में किया गया है। अगला चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है कहाँ? जवालोपनिषद में। अगला पॉइंट है किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था? जो 16 संस्कार होते हैं इसमें से वो कौन सा संस्कार था जिसके बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था? तो याद रखिए उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता था। अगला है ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बताए गए हैं? ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहते थे उन्हें कहते थे नैष्ठिक। अगला पॉइंट ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो ब्रह्मचर्य समाप्त
कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को उपकुर्वाण कहा जाता था। अगला पॉइंट है, किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? तो विवाह संस्कार के संपन्न होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अगला पॉइंट है, गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था? गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति देव ऋण यानी देव ऋण की से मुक्ति प्राप्त करता था। कैसे? यज्ञ अनुष्ठान द्वारा। ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त करता था? विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके। तीसरा ऋण था पितृऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त करता था? तो धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके यानी संतान उत्पन्न करके करता था। अगला पॉइंट है, गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? तो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 5 महायज्ञ का संपादन करता था। आइए देखते हैं वो 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ में पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान तथा एवं ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। दूसरा है पितृयज्ञ। यह मत पितरों के आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता था। तीसरा है देवयज्ञ। इसमें देवताओं की पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते थे। चौथा है भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों को बलि और चढ़ावा प्रदान किया जाता था। इस यज्ञ में भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। पांचवा है मनुष्य यज्ञ। इसमें आगंतुक अतिथियों की सेवा सत्कार करना होता था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भलीभांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता था? तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य को पूरा करने के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करता था। अगला है, वेखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो वेखानस शब्द का प्रयोग मिलता है वानप्रस्थ आश्रम के लिए। अगला पॉइंट, वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? वानप्रस्थ के बाद मनुष्य संन्यास आश्रम के लिए प्रवेश करता था। अब यहां दिया गया है कि चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया था? तो चारों आश्रमों का विधान द्विज के लिए किया गया था। द्विज यानी शूद्र को छोड़कर बाकी जो तीनों थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हीं के लिए चारों आश्रमों का विधान किया गया था। आइए देखते हैं आश्रम कौन से हैं और उनका पीरियड क्या क्या है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक इसकी अवधि होती थी। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसकी अवधि होती थी 26 साल से लेकर 50 वर्ष तक। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, इसकी अवधि होती थी 51 से 75 वर्ष तक। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, इसकी अवधि होती थी 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक। मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक माना गया था उसमें। अब बात करते हैं पुरुषार्थ की। हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं? तो हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य था? मनुष्य की भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना पुरुषार्थों का उद्देश्य था। अर्थ तथा काम, ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के लिए प्रतिनिधि थे। जो 4 पुरुषार्थ थे उसमें से अर्थ यानी धन से संबंधित तथा काम, ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के लिए प्रतिनिधि थे। जबकि धर्म तथा मोक्ष, ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करते थे। अगला पॉइंट है, वो एक कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो मोक्ष को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो ये सब सत्य हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, सही है। इनकी संक्रमणा प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति संन्यास के मत संतुलन के लिए की गई थी, सही है। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मत समन्वय को दर्शाता है, ये भी सही है। अब बात करते हैं वेदांग की। वेदांग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण व आरण्यक उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हो उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन किन 6 अंगों में किया गया है उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। अब यहाँ वेदांग दिए हुए हैं, वेदांग कौन कौन से हैं, उनकी वेदों से कैसे तुलना की गई है। छंद, पहला वेदांग है छंद। छंद को क्या कहा गया है? वेद का पैर कहा गया है। दूसरा है वेदांग है कल्प।
कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। तीसरा वेदांग है ज्योतिष, ज्योतिष को वेद की आंख कहा गया है। चौथा वेदांग है निरुक्त, निरुक्त को वेद का कान कहा गया है। पांचवा वेदांग है शिक्षा, जिसे वेद की नासिका यानी नाक कहा गया है। छठा वेदांग है व्याकरण, जिसे वेद का मुख कहा गया है। अगला पॉइंट है निरुक्त की रचना किसने की, तो निरुक्त की रचना की है यास्क मुनि ने। अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ बात आती है संस्कार की। संस्कार, संस्कार कितने होते थे, तो संस्कार 16 होते थे। तो आइए उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक की धातु से ऋच प्रत्यय लगाने से बनता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है, तो संस्कारों के विधानों का वर्णन मिलता है सूत्र साहित्य में, गृहा सूत्र में एवं स्मृति ग्रंथों में। अगला पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई गई है, तो संस्कार कितने होते हैं 16। यहाँ क्रम दिया हुआ है, क्रम भी एग्जाम में पूछ लेता है। ये 16 की बात कर लेते हैं। पहला होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुष्पन, तीसरा होता है सीमांतोन्नयन, चौथा होता है जात कर्म, पांचवा होता है नामकरण, छठा होता है निष्क्रमण, सातवां होता है अन्नप्राशन, आठवां होता है चूड़ा कर्म, नौवां होता है कर्णभेद, 10वां होता है विद्यारंभ, 11वां होता है उपनयन, 12वां होता है वेदारंभ, 13वां होता है केशांत, 14वां होता है समावर्तन, 15वां होता है विवाह और अंतिम होता है अंत्येष्टि संस्कार। यानी 16 संस्कार ये हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं। 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन सा है, तो प्रथम संस्कार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गर्भाधान है। अगला है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है, तो ये आता है 11वें क्रम में। उपनयन किस क्रम में आता है, 11वें में आता है। अगला 16 संस्कारों में उपनयन किस क्रम में आता है, 11वें क्रम में। अगला है निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं, तो 7 होते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था, तो उपनयन शिक्षा के प्रारंभ में आयोजित किया जाता था। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों को वर्णन किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया, तो असुलायन सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। आइए अब देखते हैं 8 प्रकार के विवाह। पहला विवाह जो था ब्रह्म विवाह, इसमें क्या होता था, इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ यानी वेदज्ञ मतलब जो वेद के ज्ञाता हो एवं शीलवान वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इसमें क्या होता था, इसमें कन्या के पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। इसको क्या कहा जाता था, देव विवाह। अगला विवाह देखते हैं। तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। तीसरा विवाह कौन सा था, आर्ष विवाह। इसमें क्या होता था, इसमें कन्या के पिता द्वारा एक कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। मतलब 1 अथवा 2 गाय के बदले जो है कन्या के पिता विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में प्रचलित था। चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। तो ये जो चारों हमने पढ़ा, ये चारों जो है जो प्रशंसनीय विवाह कोटि थी। इसके बाद अब देखते हैं 4 अन्य जो निंदनीय हैं, जिसकी निंदा की गई है, वो विवाह। 5वां विवाह था असुर विवाह। इसमें कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे, यानी धन लेकर ही कन्या का विवाह करते थे। ऐसे विवाह को क्या करते थे, असुर विवाह। 6वां विवाह है गंधर्व विवाह या पराई विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे, जिसे क्या कहते थे, गंधर्व विवाह। 7वां विवाह था पिशाच विवाह। यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार था, मतलब सबसे घटिया प्रकार था। इसमें वर छल छदम के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास करके विवाह कर लेता था। तो इसे क्या कहते थे, पिशाच विवाह। सबसे घटिया था, ये याद रखिएगा। 8वां है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, इसको कहते थे राक्षस विवाह।
ये विवाह के 8 प्रकार थे। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? 11 या 25 यूप किस यज्ञ में किए जाते थे? तो ये पुरुष में एक यज्ञ में किए जाते थे। अगला है, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था, इसका संबंध किस दिन से होता था? दर्श किसे कहा जाता था? तो दर्श होता था अमावस्या। यूप क्या थे? यज्ञिक स्तंभ जो होते थे उन्हें यूप कहा जाता था। अगला है, राज्याभिषेक परंपरा कब से आरंभ हुई? तो राज्याभिषेक परंपरा आरंभ हुई उत्तर वैदिक काल से। अगला है, सूरा पेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया जाता था? तो सूरा पेय मतलब सोमरस का जो है सेवन किया जाता था, आहुति दी जाती थी इसमें सूत्रमणि यज्ञ में। अगला है, किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता था? तो अरिष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धन्यवाद।